पिछली हुकूमत ने 3.5 साल कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे, चीनी, दाल में कोई अवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है। कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। वजीर आज़म का कफायत शुमारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कल फैसला कुन इजलास तलब कर लिया। कहा सबसे पहले इतलाक अपने ऊपर, वजीरों, मुशीरों और अशराफियों पर करूंगा। वज़राए आला, गवर्नर्स, ब्यूरोक्रेसी को सख्त इक़दाम पर अमल करना होगा। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल महंगा करना पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं था। पीटीआई हुकूमत ने 3.5 साल तक आटे, चीनी, घी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। जब हुकूमत जाने का पता चल गया तो इमरान खान ने बगैर फंड्स के सब्सिडी दे दी। हमें फंसाने के लिए जाल फेंका। मुश्किल हालात से जरूर निकलेंगे, शहबाज शरीफ को यकीन। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम। वजीर आला ने अपना तमाम वज़रा और सरकारी अफसरान के पेट्रोल का कोटा 40% कम कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है सरकारी खजाने पर बोझ कम डालना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है मुश्किल वक्त में अवाम के साथ हैं। न्यू न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का KMC अफसरान के पेट्रोल में भी कटौती का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जाग गई। महकमा में पेट्रोल के बजट में 35% कट लगा दिया। ये हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे हुक्मरानों को। अमीर आदमी तो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें। कोई गरीब आदमी जो है ना, मतलब है ये कुछ नहीं कर सकता। बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं है। ये छोटे तबका जो है ना, क्लास 4 वाले जो है ना, उनको जो है ना फर्क है। अवाम पेट पर पत्थर क्यों रखे? हुक्मरानों की कुर्बानी की मिसाल खुद बनो। वज़रा, जजीर, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट अपनी मुराद कम करें। अवाम से पहले अपनी शाहाना मुराद कुर्बान करें। न्यू न्यूज़ अवाम की आवाज बन गया। अवाम कब तक कुर्बानी दें? कुछ कुर्बानी खुद भी दीजिए। इमरान खान के जालिमाना मुआहिदों से पेट्रोल और बिजली को महंगा करना पड़ा। मुआशी बुनियादें मजबूत कर रहे हैं। जल्द अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मरियम नवाज का बयान। कहा इमरान खान की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। अवाम फितना खान तकरीब कारी की असलियत जान चुके। कौम जानती है सारी तबाही इमरान खान की फैलाई हुई है। कुछ वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि ये कीमतें बढ़ाएंगे, खजाने को बर्बाद करके जा रहे हैं, मुल्क को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं। 700 से 800 अरब पूरी वफाकी हुकूमत 500 कुछ अरब खर्चा सालाना, और सब्सिडी सिर्फ 700 से 800 अरब। तो इसको मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, मुश्किल फैसला मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए किया। हम कीमत खरीद से कम कीमत पर मुल्क में पेट्रोल और डीजल बेच रहे होते, जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। कीमत ना बढ़ाई जाती, आपकी मईशत तबाह हो जाती। इमरान खान खजाना खाली करके गए, इसलिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। पेट्रोल महंगा ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट करने का खदशा था। पीटीआई हुकूमत IFM से पेट्रोल और बिजली महंगी करने का मुआहदा करके गई। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले नून लीग को करना पड़े। इमरान खान आलमी इदारों से मुआहदे करके मुकर गए। कोई भी मुल्क महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेचता। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिका, इसराइल और भारत भी साजिश में शामिल थे। इमरान खान का नया इल्जाम। भारत और इसराइल चाहते हैं पाकिस्तान टूट जाए। न्यूट्रल रहना अच्छी चीज, मगर मुल्की सालमियत भी तो जरूरी है।
कप्तान ने अपनी सियासत को फिर जिहाद करार दे दिया। कहा, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें हो रही हैं। नवाज जरदारी चाहते हैं मुझ पर केस बनाओ और जेल में डालो। बोनी में जलसे से खिताब, महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपने कमजोर बुनियादों के ऊपर IMF से ये शराइत, और ये शराइत हुई कि हर महीने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा और 17% उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स लगेगा। इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है, बिल्कुल जाग उठा है, नालायकों के खिलाफ, नाअहलों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी इमरान खान के तोहफे। अब झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदे किया। चीखने वाले गलत और कमजोर मुआहदे करके गए। पाकिस्तान गालम गलोच, भत्ता माफिया, नालायकों के खिलाफ जाग उठा है। इन माफिया का खात्मा करके दिखाएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो पाकिस्तान के कौमी इदारों को ये दावत दे रहे हैं, मुसलसल ये तहरीक कर रहे हैं कि इदारे सियासत में मदाखलत करें, असम्बलियाँ ख़त्म हो, हुकूमत को मजबूर करें और नए इलेक्शन कराएं। ये वो ज़बान है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफ बोलते रहे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान खपे रैलियां निकाली जाएंगी। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान पाकिस्तान दुश्मनों की जुबान बोल रहा है। कप्तान ने मां धरती और पाक फौज को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा। पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने फौजी अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सलामती की ज़ामिन। मुसल्लह अफवाज कौम का फ़ख्र और रियासत का अहम तरीन इदारा है। आलमी अमन के लिए मुसल्लह अफवाज की कोशिशें बेमिसाल हैं। यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। तेल का ढकोसला जो ये बताता फिर रहा है कि जी रूसी तेल मैं लेने गया था। आप मुझे बताएं कि आप कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में ये रूसी तेल ला रहे थे जबकि उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कोई शवाहिद ही नहीं है। फरवरी में तो आपने IMF से एग्रीमेंट साइन किया था। 28 फरवरी को उस एग्रीमेंट के तहत आपको पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज करना था। 10 रुपए कम कर दिया पेट्रोल प्राइसेस। वो समझ रहे थे कि हम वो मुश्किल फैसले नहीं करेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। मुल्क तबाह करने वाले इमरान खान के साथी अब शोर मचा रहे हैं। इमरान नियाजी, बताओ रूस से तेल खरीदने का मुआहिदा कब और कहां किया था? रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज का कप्तान से सवाल। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा, पेट्रोल महंगा करने की वजह इमरान हुकूमत की नाअहली है। मुश्किल वक्त आर्जी, हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का एहसास है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि IMF के दबाव पर महंगाई करके अवाम को बर्बाद किया जा रहा है। कपड़े फरोख्त करके अवाम को रिलीफ देने वालों ने अवाम के ही कपड़े उतार दिए। नाअहल हुक्मरान रिलीफ देने की बजाय अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। जजेस, जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आधी की जाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का मुतालबा। कहा, सियासी, अस्करी और अदलिया पर मुश्तमिल अशराफिया की नाकामी की कीमत अवाम क्यों अदा करे? कमर जमान कायरा ने कहा, पेट्रोल बढ़ाना मुश्किल फैसला मगर नागुज़ीर हो चुका था। पिछली हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब अपने लोगों के इस तरफ आ जाएं प्लीज। आप मुझे बात कर, डॉक्टर जरका इस तरफ आ जाएं प्लीज। चले इधर आ जाएं, उधर ले जाएं। चले अपने निशिस्तों पे। सर इन्हें तो बात करने का मौका देना। डॉक्टर साहब सेनेट में महंगाई पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वजीर कानून की तकरीर के दौरान PTI सेनेटर्स का शोर शराबा। हंगामा ना करें वरना बाहर निकाल दूंगा। चेयरमैन सादिक संजरानी की वार्निंग। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव। नारे लगाते रहे आजम नजीर तारण ने कहा, मईशत मुल्क का इशू, इस पर सियासत न करें। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा,
वजीर आजम होश के नाखून लें वरना आवाम आपको नोच लेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, मार्च में एक मोतबर शख्सियत के पास गया, इन्हें बताया कि मईशत बढ़ रही है, तसलसल नहीं देंगे तो मईशत बिखर जाएगी। पीटीआई का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुन सरापा एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। घी और तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 510 रुपए से बढ़कर 530 रुपए हो गई। साबुन, सर्फ, शैम्पू, शरबत, पॉलिश और दीगर अशिया जरूरिया भी महंगी होने का इम्कान। वजीर आजम का दौरा गवादर, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। गवादर यूनिवर्सिटी के लिए मौजूदा बजट में फंड्स मुख्तस करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं है, अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका, कई साल बाद भी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से नहीं लगाई जा सकी। चीन ने 3200 घरानों को सोलर पैनल भी मुहैया किए हैं। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, गवादर मुल्क की तकदीर के लिए बहुत अहम सीपैक गेम चेंजर मंसूबा है। वजीर आजम का 2000 मछेरों को किश्तियों के इंजन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। सोलर पैनल के लिए मछेरों को कर्जे देंगे। चाहता हूं गवादर के हर घर में बिजली हो, पीने का साफ पानी मिले। शहबाज शरीफ का गवादर में मछेरों से खिताब। कहा, गवादर में 100% गरीब घरानों को इमदादी रकम देंगे। गवादर की आवाम को अभी तक पीने का साफ पानी नहीं मिल सका, डिसैलिनेशन प्लांट पहले लग जाते तो बेहतर होता। वजीर आजम की हसन इकबाल को मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात, काम तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को ईसीएल तरामीम में 1 हफ्ते की मोहलत, मुनासिब इकदाम कर लें वरना हुक्म जारी करेंगे। ऐसे मुल्जिम का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया जो कि अदालत उज़्मा ने शामिल कराया था। नए मुकदमात के नाम ईसीएल में कौन शामिल कराता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। नाम निकालने का फैसला सब कमेटी की सिफारिशात पर हुआ, ईसीएल होनी ही नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल का मौकिफ, बैरूने मुल्क जाना बुनियादी हक है तो फिर ईसीएल का क्या जवाब रह गया? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर का इस्तफसार। चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए, तकर्री पर सोच समझ कर इकदाम करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हुकूमत को मशवरा। रिमार्क्स दिए, एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं चाहते। नैब कवानीन में जो तब्दीलियां हो रही हैं मौके पर इनका जायजा लेंगे। नैब की एक अहमियत है जिससे बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतल्लिक दबाव कबूल ना करे। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे। अहम तकर्रुर तबादले और तरक्कियां अब आईबी की बजाय आईएसआई की तस्दीक के बाद अमल में लाने का फैसला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बड़े तकर्रुर तबादलों में आईएसआई की क्लियरेंस के बाद वजीर आजम मंजूरी देंगे। खदशा है कि भारत यासीन मलिक को कैद के दौरान कत्ल कर देगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। यासीन मलिक की रिहाई के लिए भारत पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। बिजली का बार बार आना जाना अब अम को रुलाना बन गया रोजाना का अफसाना। जाए तो जाए कहां? बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी बेबसी की तस्वीर बन गई। हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। महंगाई की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जामे प्लान ऑफ एक्शन तैयार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी टास्क सौंप दिए गए। हमदर्द शहबाज का तयशुदा SOPs के मुताबिक अशिया की कीमतों की जांच पड़ताल का हुक्म। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान पानी तकसीम पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आब पाशी सिंध ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया।
हुकूमत का पीएमसी को खत्म करने का इंदिया, इंतजामिया बौखलाहट का शिकार। मुबैना करप्शन छुपाने के लिए रिकॉर्ड ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। तर्जुमान पीएमसी ने कहा, दफ्तर में जगह कम पड़ने पर रिकॉर्ड रूम महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया।